भारत का इतिहास केजी के प्रश्न। प्रश्न 1, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? उत्तर, पाषाण युग। प्रश्न 2, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? उत्तर, शिकार और संग्रहण। 3, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर, नगर नियोजन। 4, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। 5, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? उत्तर, स्वर्ण युग। 6, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? उत्तर, महात्मा गांधी जी। 7, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर, 1950। 8, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर, मोर। 10, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? उत्तर, हॉकी। 11, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? उत्तर, शिकार और संग्रहण चरण। 12, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ए, लकड़ी। बी, खड़ी। सी, पत्थर। डी, सभी उपरोक्त। 13, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? उत्तर, पुरापाषाण काल युग। 14, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? उत्तर, नवपाषाण युग। 15, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? उत्तर, तांबा। 16, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? उत्तर, जौ। 17, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? उत्तर, बेलन। 18, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर, मेहरगढ़। 19, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? उत्तर, ताम्रपाषाण काल। 20, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? उत्तर, 1921। 21, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। 22, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर, राखलदास बनर्जी। 23, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। 24, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? उत्तर, सिंधु और पंजाब। 25, सिंधु घाटी सभ्यता में मां देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। 26, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? उत्तर, लोहा। 27, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? उत्तर, मोहनजोदड़ो। 28, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? उत्तर, सिंधु प्रदेश। 29, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर, इंद्र। 30, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? उत्तर, सरस्वती। 31, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए, प्राकृतिक शक्तियों। बी, पशुओं। सी, पूर्वजों। डी, सभी उपरोक्त। 32, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? उत्तर, शूद्र। 33, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर, ऋग्वेद। 34, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी?
उत्तर संस्कृत। 35। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। 36। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उत्तर यजुर्वेद। 37। ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? उत्तर गाय। 38। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? उत्तर विदित। 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर अथर्ववेद आयुर्वेद। 40। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? उत्तर लोहा। 41। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? डी मुंडकोपनिषद। 42। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर महावीर। 43। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? उत्तर महावीर। 44। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा गया था? उत्तर ब्रह्मचर्य। 45। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? उत्तर 24। 46। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कुंदग्राम। वैशाली। 47। शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? उत्तर जैन धर्म। 48। प्रथम ज्ञान संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर पाटलिपुत्र। 49। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? उत्तर प्राकृत। 50। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर लुम्बिनी। 51। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? उत्तर महाभिनिष्क्रमण। 52। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? उत्तर 528 BC। 53। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर बोधगया। 54। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ। 55। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? उत्तर बुद्ध, धम्म, संघ। 56। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? उत्तर पाली। 57। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। 58। 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? उत्तर अजातशत्रु। 59। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? उत्तर धनानंद। 60। अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? उत्तर मैसेडोनिया। 61। 326 BC के युद्ध का नाम बताए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई? उत्तर झेलम का युद्ध। 62। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचाना? ए प्लूटार्क, बी एपियन, सी जस्टिन। उत्तर सभी उपरोक्त। 63। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर चाणक्य। 64। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? उत्तर धनानंद। 65। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 66। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर अर्थशास्त्र। 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। बी अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। सी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की।
उत्तर उपरोक्त में से सभी। 68। यूनानियों ने किसे अमित रोड स्टेट कहा? उत्तर धनानंद। 69। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? उत्तर 260 BC। 70। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? उत्तर जेम्स प्रिंसिपल। 71। अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? उत्तर हाँ। 72। निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बोध सत्य एवं अशोक नाम मिला है? उत्तर रुम्मिनदेई। 73। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमेक में प्राप्त होता है? उत्तर शिलालेख। 74। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? उत्तर अशोक। 75। मैक्स्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? उत्तर 7। 76। किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? उत्तर अशोक। 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 78। मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? एक राजा, बी मंत्री, सी सेनापति। उत्तर सभी। 79। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? उत्तर पुष्यमित्र शुंग। 80। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर पुष्यमित्र शुंग। 81। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? उत्तर सातवाहन। 82। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? उत्तर सातवाहन। 83। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? उत्तर कुषाण वंश। 84। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? उत्तर गौतमीपुत्र सातकर्णी। 85। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर श्रीगुप्त। 86। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। 87। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। 88। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? उत्तर समुद्रगुप्त। 89। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसी वीडियो देखने के लिए रीना जी के स्टडी 991 चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।